हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और ये देखा कि वस्तुओं के ऊपर एक ऐसा गुण आ जाता है जब किसी चीज़ को हम रगड़ देते हैं उसको, तो वस्तुओं के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जो किसी वस्तु को या तो आकर्षित कर सकती हो या तो प्रतिकर्षित कर सकती हो। तो उसको हमने आवेश कहा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका असली ज़िंदगी में मतलब रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होता है। ओके, रियल वर्ल्ड में कहाँ इसका यूज़ होता है। तो अब रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ कहाँ देखा है। अब मैंने तो देखा है और आपका पता नहीं कभी आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। जब ऐसी कोई ट्रक हो, मान लीजिए, जो क्या कर रही हो, वो ट्रक ऐसी कोई चीज़ ले जा रही हो जिसमें कोई ज्वलनशील चीज़ें मतलब कि उनमें ऐसी कोई चीज़ हो जो कि जल सकती हो। तो उनको जब ले जाते समय उन वाहन के नीचे एक लोहे की जो है एक ज़ंजीर, धातु की एक ज़ंजीर जो है बांध दी जाती है और वो जो धातु की जो ज़ंजीर है वो सड़क के नीचे टच करती रहती है। तो जब सड़क के नीचे टच कर रही होती है तो इसका कारण क्या है। तो हम इस कह सकते हैं कि जब जब कोई जब कोई ट्रक क्या करता है, सड़क पर गति करता है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन हो सकता है, क्या होता ही है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण हो रहा होता है, रगड़ हो रही होती है। तो वहाँ पे कभी कभी इन टायरों का इनसे सड़क से फ्रिक्शन होता है और कभी कभी इस पूरी बॉडी का हवा के साथ फ्रिक्शन होता है। तो जब हवा के साथ पूरी बॉडी फ्रिक्शन कर रही होती है तब क्या होती है कि जो पूरी जो बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जिसके वजह से क्या हो सकते हैं कि उसके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं उनमें फायर या आग भी लग सकती है। अब इसी से बचाने के लिए क्या करते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगी और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो ये लोहे की रस्सी ज़मीन से टच होगी और ज़मीन जो है सबसे बड़ा धारण करने वाला है। क्या करने वाला है? धारण करने वाला कैपेसिटर है। इसके पास दोनों गुण हैं। तो जब इसके पास ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं तो और ये जो लोहे की जो जंजीर है ये इससे टच करती रहती है ज़मीन से, तो ये उससे होते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जिससे कि क्या होती है, आग लगने की समस्या नहीं होती। तो ये एक असली एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखना चाहें कहीं और किसी और एग्जाम्पल से, तो आप देखते होंगे अगर कोई कांच की कोई नली है, ये कांच की कोई वस्तु है, अगर उसे हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं, तो आप जानते हैं कि उनमें छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उन्हें आकर्षण करने का गुण आ जाता है, उनको अट्रैक्ट करने के गुण आ जाते हैं। वो उनको क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, जो कांच को जब हम कांच को जब रब कर देते हैं तो उनमें क्या है, आवेश आ जाते हैं। इस आवेश आने की वजह से बाकी जो कागज़ हैं इस कांच के नज़दीक खींचे चले जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। और अगर कांच इनके नज़दीक ले जाएं और ये टुकड़े दूर भागने लगे तब हम कह सकते हैं कि ये जो है रिपल्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपल्स हो रहे हैं। ठीक है, दूर जा रहे हैं, रिपल्स का मतलब ये हुआ। और अगर नज़दीक आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सॉरी, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं। अब एक और दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि सर, क्या किसी किसी पिंड पर 6 × 10⁻18 कूलाम संभव है या नहीं संभव है? तो वास्तव में कोई जो पिंड होता है, कोई भी पिंड हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर ले लें यहाँ पे ये गोला ही ले लिया जाए, कोई भी पिंड है, तो उस पर जो चार्जेस आ रहे होंगे, अगर वो आवेशित होगा, कैसा भी वो आवेशित हो, अगर वो आवेशित होगा, इसका मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है।
ठीक है, स्थानांतरण हो रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, इतना होता है। अब जिसे हम मूल आवेश भी कह सकते हैं, मुख्य आवेश भी कह सकते हैं। तो जो फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू NE और N इज इक्वल टू Q बाई E। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो होगा 6 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻10⁻6 इंटू 10⁻−19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी ये 18 है। ठीक है, अब इसको अगर जब हम सॉल्व करना जाएंगे तो ये होगा कि कोई भी एक कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। इसको जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो कोई एक फिक्स संख्या नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर 6 इंटू 10⁻−18 कूलाम असंभव। ओके, तो ये एक चीज़ दिमाग में बात आ सकती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।